तो कहानी की शुरुआत होती है एक 60 साल के बूढ़े आदमी से जो अपने परिवार के साथ टोक्यो आया था। वो अपने 2 बच्चों और बीवी के साथ रहता था। इस आदमी का नाम इनू था। अपने परिवार को अपना सब कुछ मानता था, लेकिन उसका परिवार उसकी इज्जत नहीं करता था। वो ऑफिस जाने के लिए लोगों से भरी हुई ट्रेन में जाता है, लेकिन ऑफिस जाने के बाद भी उसकी कोई इज्जत नहीं करता, बल्कि हर कोई उसे भला बुरा कहता है। एक दिन अपने घर के बाहर अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हुए वो बैठा होता है। तभी घर के गेट से एक कुत्ता आता है, जिसके गले में एक कागज का टुकड़ा होता है, जिस पर उसके मालिक ने लिखा था कि इस कुत्ते का नाम हानाकू है और जिसे वो मिले वो इसे अच्छे से संभाले। तभी इनू की बीवी जेनी बाहर आती है। इनू चाहता था कि ये कुत्ता उनके परिवार के साथ रहे, लेकिन इनू कुछ बोले उससे पहले ही जेनी कहती है कि ये कुत्ता यहाँ क्या कर रहा है और इसे बाहर छोड़ कर आओ। इनू उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाता। अगले दिन हम देखते हैं कि इनो हॉस्पिटल चला गया है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे लास्ट स्टेज कैंसर है और उसके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, बल्कि उसके पास सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं। वो सोच रहा होता है कि ये बात उसके परिवार को वो कैसे बताएगा। वो अपने परिवार को ये बात बताने की कोशिश भी करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि सभी अपने प्रॉब्लम्स उसे बताते हैं। तभी जैनी देखती है कि वो कुत्ता अभी भी घर में ही होता है, इसलिए वो उसे बाहर छोड़कर आने के लिए कहती है। इनू कुत्ते को लेकर बाहर चला जाता है और ये सोच रहा होता है कि इससे कैसे पीछा छुड़ाए, क्योंकि वो अपने साथ इस कुत्ते को रहना देना चाहता था। इनू बाहरी दिल के साथ हानाकू को एक जगह पर छोड़ता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुत्ता इनू के पीछे आने लगता है। इनू जितना तेज हो सके उतने तेज भागकर उससे दूर चला आता है एक पार्क में, और वो सोचता है कि वो कुत्ता बहुत ही पीछे रह गया होगा, लेकिन वो जैसे ही पलटता है उसके सामने वो कुत्ता बैठा होता है। उसे देखकर इनू का दिल भर आता है और वो तय करता है कि ये कुत्ता हमेशा अपने साथ ही रखेगा। और हम देखते हैं कि उनके बगल में एक लड़का बैठा होता है। वो थोड़ी देर वहां पर खड़ा होता है और तभी आसमान से एक चीज गिरती है, जिससे ब्लास्ट होता है। अगली सुबह इनू की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसे चश्मा पहनकर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और रोहित बन गया था कोई मिल गया का, यानी उसे बगैर चश्मे के सब कुछ दिखाई दे रहा था। और वो देखता है कि हानाको उसका इंतजार करते हुए वहीं पर बैठा होता है। उसे लेकर वो घर पर आता है और वो नूडल्स खाने लगता है, और उसके बाद वो अचानक से ही बहुत ही ज्यादा पानी पीने लगता है और एक रूम के अंदर आता है। उसे अपने अंदर कुछ बदलाव नजर आ रहे होते हैं। तभी उसके उंगली का नाखून खुल जाता है और उसके अंदर हम USB पोर्ट देखते हैं, और देखते ही देखते उसका सर खुल जाता है और उसके दोनों हाथ भी खुल जाते हैं और उसके हाथ में गन होती है। ये सब देखकर उसे अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो पार्क में एक लड़का था, उसे भी ये सुपर पावर्स मिली थी और उसने अपने सभी सुपर पावर्स पर कंट्रोल भी पा लिया था। अपने सुपर पावर से वो कार भी चला सकता था, अपनी उंगली से गोली भी चला सकता था। ऐसा करके एक पंछी को भी वो मार देता है। अपने दोस्त के पास जाता है और अपने सुपर पावर्स को उसे दिखाता है, और ये सब देखकर उसका दोस्त चौंक जाता है, जिसका नाम हीरो था। हीरो एक गरीब लड़का था जो अपने माँ के साथ रहता था। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, जो अपने पत्नी के साथ और उनके बच्चों के साथ रहते थे। और यहाँ पर इनू अपने सुपर पावर का कोई इस्तेमाल करना नहीं जानता था। उसे नहीं पता था कि वो इसका इस्तेमाल कैसे करे। और वो रास्ते से जा रहा होता है तो उसे एक जख्मी कबूतर दिखता है। इनू उसे उठाता है तो उसे सब दिखता है कि उस कबूतर को क्या प्रॉब्लम है, और वो कबूतर उसके हाथ में थोड़ी देर रहता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो उड़ जाता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। एक औरत अपने बच्चों को बचाने के लिए डॉक्टर से मिन्नतें कर रही होती है। अस्पताल पहुंच जाता है और कोई ना देखे इस तरह उस बच्चे के पास जाता है और उसे पकड़कर उसे बिल्कुल ठीक कर देता है, और वो बच्चा अपनी आंखें खोलता है। तभी उसकी माँ अंदर आती है। उसकी माँ को देखकर इनू तुरंत भाग जाता है, लेकिन उसकी माँ अपने बच्चे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, और उससे ज्यादा खुश होता है इनू, क्योंकि उसने एक बच्चे की जान बचाई थी। उसे आज तक इतनी खुशी अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिली थी। वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तो दूसरे दिन हम देखते हैं कि हीरो उसके दोस्त के साथ स्कूल जाता है। उसके दोस्त को एक लड़का बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था, तो हीरो वहां पर आ जाता है और उसका हाथ ऐसे मरोड़ता है कि उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, और उसकी तरफ अपनी उंगली तान देता है। ये देखकर हीरो का दोस्त बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। वो डर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि हीरो के उंगली से गोली चलती है। हीरो का दोस्त उसे ऐसे करने से मना कर देता है। हीरो क्लास से बाहर आता है। उसके पीछे एक लड़की भी आती है वहां पर, और वो अपने प्यार का इजहार हीरो से करती है, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तभी उसकी माँ का फोन आता है और वो कहती है कि अपने पिता से जाकर मिलो। हीरो अपने पिता से बहुत ही नाराज होता है, क्योंकि उसने उसके माँ का साथ नहीं दिया था।
उनसे अलग रहते थे, लेकिन फिर भी वो अपने माँ के कहने पर अपने पिता के पास जाता है। वहाँ पर खाना खाता है और वो सोचता है कि अपने पिता को गोली मार दे। इसके लिए वो अपने पिता की तरफ उंगली तान देता है, लेकिन अपने छोटे सौतेले भाइयों को देखकर वो अपने पिता को कुछ नहीं करता और वहाँ से बाहर निकलता है और एक दूसरी फैमिली के पास जाता है और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। इधर दूसरी तरफ इनू अस्पताल में मरीजों को ठीक कर रहा होता है। तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है और उस आवाज़ की तरफ वो चला जाता है और वो देखता है कि एक लड़की को गोली लगी है और वो मर चुकी है और वो उसे जिंदा करने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि वो मरे हुए लोगों को ठीक नहीं कर सकता। और दूसरे कमरे में वो जाता है तो देखता है कि हीरो वहाँ पर खड़ा है। हीरो उसे देखकर उसे भी गोली मार देता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन इनो को कुछ भी नहीं होता। थोड़ी देर में वो उठकर खड़ा होता है। दूसरी तरफ हीरो का दोस्त टीवी पर देखता है कि एक फैमिली को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया है और हीरो का दोस्त ये जानता था कि ये हीरो ने ही किया है। अब वो हीरो से डरने लगता है और वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस को गोलियों के निशान तो मिलते हैं, लेकिन उनके शरीर में गोली नहीं मिलती। हीरो अपने घर जाता है और उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। उसकी माँ हीरो से कहती है, अब से तुम्हें अपने पिता के साथ ही रहना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा ज़्यादा दिन तक ख्याल नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि मुझे कैंसर है। ये बात सुनकर हीरो को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपनी माँ को गले लगाता है। और दूसरी तरफ इनू घर पर बैठा होता है तो उसे हीरो के दोस्त की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने कुत्ते को लेकर वहाँ से उड़कर उस पार्क में आता है जिस पार्क में इन्हें सुपर पावर मिली थी। वहाँ पर जाने के बाद इनो हीरो के दोस्त को वो सारी बातें बताता है कि ये सुपर पावर उन्हें कैसी मिली। हीरो का दोस्त कहता है कि हमें उससे रोकना होगा, लेकिन इनो अपनी सारी सुपर पावर को नहीं जानता था, तो इनो को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। हीरो का दोस्त इनो को एक कैन पर गोली चलाने के लिए कहता है और थोड़ी कोशिश के बाद इनो उसमें कामयाब भी हो जाता है। थोड़ी देर बाद इनो थक कर पानी पीता है, लेकिन उसका शरीर उस पानी को तुरंत बाहर निकाल देता है। हीरो का दोस्त उस बोतल को देखता है। उस बोतल से उसे पता चलता है उस पानी में मिनरल्स ज़्यादा है, यानी उस पानी में नमक का प्रमाण ज़्यादा है। इस वजह से उनका शरीर उस पानी को बाहर फेंक दिया था। ये कमजोरी अगर इनो को है तो ये कमजोरी हीरो को भी होगी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हीरो अपनी माँ के साथ अस्पताल में होता है और डॉक्टर कहते हैं कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, कोई चमत्कार हो गया और आपकी माँ का कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया है। और ये सुनकर माँ और हीरो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो अस्पताल से जाने लगते हैं। लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि जैसे ही वो बाहर जाने लगते हैं वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर हीरो से उस मर्डर वाली फैमिली की वजह से पूछताछ करने आई थी, लेकिन हीरो वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए 3 पुलिस वालों को भी मार देता है और उड़कर वहाँ से गायब हो जाता है। और ये खबर टीवी में भी आ चुकी थी। हीरो अपनी प्रेमिका से मिलता है जिसने उसे स्कूल में प्रपोज किया था। वो कहती है कि तुम मेरे घर पर रह सकते हो, क्योंकि मेरे घर पर मेरी दादी और सिर्फ मैं ही रहती हूँ। तुम जितने दिन चाहो मेरे घर पर रह सकते हो। हीरो उसके घर रहने के लिए चला जाता है। उसके घर पर बैठकर वो टीवी देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसके भागने के बाद बहुत सारे रिपोर्टर्स उसकी माँ को घेर लेते हैं और उससे बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछते हैं। उन रिपोर्टर्स का कहना था कि हीरो को ऐसा बनने के पीछे उसकी माँ का हाथ है। उसकी माँ रोने लगती है, लेकिन बहुत सारे रिपोर्टर्स बहुत ही ज़्यादा गलत सवाल उनसे पूछते हैं और ये सदमा उसकी माँ सहन नहीं कर पाती और वो सुसाइड कर लेती है। लेकिन ये खबर जानकर हीरो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अब उसके साथ उसे प्यार करने वाली उसकी गर्लफ्रेंड और उसका दोस्त ही होता है। तो वो इंटरनेट पर देखता है कि लोग उसके माँ के बारे में बहुत ही ज़्यादा बुरा बोल रहे थे। तो हीरो उनके मैसेज के जरिए उनको वीडियो कॉल करता है और उनको फ़ोन के जरिए उन पर गोली मार देता है और उन्हें मार डालता है। और ये खबर पुलिस तक पहुंच जाती है और चारों तरफ दंगे बच जाते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड को पता चलता है कि इन सारे लोगों को हीरो ने ही मारा है और उन लोगों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी, लेकिन वो फिर भी हीरो का साथ नहीं छोड़ती और वो हीरो को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन जब वो घर पर दोनों होते हैं तब बाहर से गन के साथ पुलिस ऑफिसर आ रहे होते। इन पर गोली चलाने वाले थे। हीरो की गर्लफ्रेंड हीरो को भागने के लिए कहती है, लेकिन हीरो अपने गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसे गले लगाता है और नीचे गिर जाता है और सारी गोलियां खुद पर लेता है और फिर अपने हाथ के गन से उन सारे ऑफिसर को मार देता है। और फिर वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को बचाने से पहले ही उसे एक गोली लगी थी और इस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है और उसकी दादी भी मर चुकी है। अब उससे प्यार करने वाला कोई नहीं बचा था। अब उसके सर पर खून सवार हो चुका था। अब वो किसी की भी सुनने वाला नहीं था। अब वो मोबाइल और लैपटॉप के स्क्रीन के जरिए लोगों को मार रहा होता है। इधर इनो अपने परिवार के सारे लोगों को कह रहा था मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल मत करो। उसका परिवार उसकी बातें नहीं मानता और अपने काम पर निकल जाता है।
कुछ देर बाद हीरो शहर के बड़ी स्क्रीनों को हैक कर देता है और उनसे कहता है कि मेरी माँ की कोई गलती नहीं थी, मेरी गर्लफ्रेंड की भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुम्हारी वजह से उन लोगों की जान चली गई और मेरा बदला तभी पूरा होगा जब मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और चारों तरफ गोली मारकर सड़कों पर हड़कंप मचा देता है। और ये सारी बात इनू को पता चल जाती है, जो हीरो के दोस्त के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। इनू हीरो को स्क्रीन से हटाकर उसके दोस्त को स्क्रीन पर लाता है और उसका दोस्त सारे लोगों को कहता है कि मोबाइल या कोई भी स्क्रीन का इस्तेमाल मत करो। और ये जानने के बाद हीरो चारों तरफ मिसाइल छोड़ देता है। कुछ मिसाइल स्क्रीन पर लगती है और कुछ बिल्डिंग्स पर। और इधर इनू की बेटी एक बिल्डिंग में होती है और उसी बिल्डिंग में एक मिसाइल लग जाती है। इधर इनू हीरो के पास आता है और उसे कहता है कि ये सारा कुछ तुम बंद कर दो, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला, तुम्हारी माँ या गर्लफ्रेंड वापस नहीं आने वाली। और जिस दिन तुम्हें ये पावर्स मिली थी उसी दिन ये पावर्स मुझे भी मिली है। लेकिन हीरो उसकी बात नहीं मानता और उसी पर गोली चला देता है। अब इन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है। तभी इनू को उसकी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है। वो खुद को बचाने के लिए चिल्ला रही होती है। इनू उसे बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन हीरो ऐसा नहीं होने देता। उसे पकड़कर एक बिल्डिंग में फेंक देता है। और इन दोनों की फाइट टीवी पर लाइव चल रही थी, जिसे एक हेलीकॉप्टर से रिपोर्टर शूट कर रहा था। तो हीरो उस हेलीकॉप्टर पर हमला करता है और उस हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है, उस पायलट को मारकर। फिर ये दोनों एक बिल्डिंग पर मिलते हैं, जिसमें हीरो इनू को अपने साथ जुड़ने के लिए कहता है और ये कहते वक्त वो पानी पीने लगता है। तभी इनू उसकी बोतल उड़ा देता है और उसे बातों में फंसाकर नमक वाला सोडियम वाला पानी उसे पिलाता है, जिससे उसका सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है। और फिर इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। फाइट करते वक्त ये दोनों अंतरिक्ष में चले जाते हैं, जहाँ पर हीरो इनू पर गोली चलाने वाला था। तभी उसका सिस्टम खराब हो जाता है और इनू उसकी तरफ एक छोटा सा मिसाइल छोड़ता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और फिर इनू अपनी बेटी को बचाने के लिए उस बिल्डिंग में आता है। तो उसकी बेटी पहले से ही मरी पड़ी थी, लेकिन सीपीआर की मदद से और उसकी दुआ से उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो अपनी बेटी को गले लगाता है, लेकिन तभी हीरो वहाँ पर आ जाता है और उसे एक पंच मारता है, जिससे वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और वो उसकी बेटी को गोली मारने वाला था, लेकिन इनू बीच में कूदता है, लेकिन फिर भी उसकी बेटी को गोली लग जाती है। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे छूने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हीरो ऐसा होने नहीं दे रहा था, उसे पटक पटक कर मार रहा होता है। हीरो ने इनू को बहुत ही बुरी तरह से मारा और इसकी वजह से उसका सर खुल गया और ये चीज उसकी बेटी देख लेती है और वो चौंक जाती है। अब इनू अधमरा हो चुका था। इस चीज का फायदा उठाते हुए हीरो उसकी बेटी को छत से नीचे फेंकने लगता है और ये देखकर इनू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और हीरो उसे नीचे फेंक देता है। और इस वजह से इनू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके गुस्से की वजह से उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होती है, उसके एक ही पन से हीरो टुकड़ों में बदल जाता है। और इनू अपनी बेटी को बचाने के लिए छत से नीचे कूदता है और सही मौके पर उसे पकड़ लेता है और अपनी बेटी को बचा लेता है। थोड़ी देर बाद ये खबर टीवी में आती है कि हीरो की मौत हो चुकी है, लेकिन पुलिस को उसकी लाश नहीं मिली थी, बल्कि लाश के कुछ टुकड़े मिले थे। इधर इनू अपने फैमिली के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है। उसकी बेटी को ही सिर्फ पता था कि उसके पिता कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि एक सुपर हीरो है। और इधर हम हीरो के दोस्त का घर देखते हैं। वहाँ पर हीरो बैठा होता है, यानी हीरो अब तक नहीं मरा होता है। हीरो का दोस्त उसे अपने साथ गेम खेलने के लिए कहता है और जैसे वो पलट कर देखता है, वहाँ से हीरो गायब हो चुका था, यानी अब हीरो ये देश छोड़ रहा होता है। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी मेहनत और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।